Assalamu alaikum. Future of taxation and auditing in Pakistan. If your background is chartered accountancy, ACCA, ICMA और इवन ग्रेजुएशन भी आपने की हुई है या कर रहे हो और बिजनेस स्टडीज़ आपने इसमें की होंगी, तो आपके लिए ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप इस फील्ड में क्यों आए हो, कि आपने कैरियर बिल्ड करना है कि आफ्टर एजुकेशन आप चाहे सर्विसेज प्रोवाइड करो, कंसल्टेंसी करो, जॉब करो, आपने अपना कैरियर बिल्ड करना है। तो इसमें कैरियर डिसीजन ही होगा कि आपने ये ज़रूर सुना होगा कि ऑडिटिंग या टैक्सेशन में से किसका ज़्यादा फ्यूचर है इन पाकिस्तान। तो ये डिटेल में हम बात करेंगे। आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और एट दी एंड आपके लिए अनाउंसमेंट होगी, वो आपने मिस नहीं करनी। तो हम वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है तो ऑडिटिंग का स्कोप कम होगा। और अगर हम ये देखें टैक्सेशन की अगर बात की जाए, जिसमें इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है और इसमें कॉर्पोरेट का पोर्शन भी मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वो कंपनीज़ के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनको इंडिविजुअली देखा जाए तो ये किस तरह से है टैक्सेशन एंड ऑडिट, अगर इनको मिक्स कर दिया जाए तो फिर किस तरह से फ्यूचर है। देखिए, ऑडिटिंग की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो टू दी पॉइंट रहते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑडियंस कितनी है जिसको ऑडिटिंग की सर्विसेज रिक्वायर्ड है और यहाँ पे ऐसी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कितने यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसी तरह टैक्सेशन में भी देखेंगे। अगर ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट देखी जाए तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक हर कंपनी को अपना ऑडिट करवाना होता है, सिंपल रहते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सर्विस प्रोवाइडर की बात की जाए तो हाँ, उनकी तादाद में थोड़ी सप्लाई में ज़्यादा है और डिमांड थोड़ी कम है। बट हमारी जो इकॉनमी है वो डेवलपिंग इकॉनमी है, तो यहाँ पे कंपनीज आए दिन बनती हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको ऑडिट कंडक्ट करवाना होता है। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि ऑडिटिंग का स्कोप बिल्कुल कम हो जाएगा, बट कंपेयर किया जाए तो थोड़ा ये डिक्रीज़ होगा क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है जो कि ऑडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर टैक्सेशन की बात की जाए तो टैक्स का नेटवर्क कितना ज़्यादा है। टैक्स का नेटवर्क अभी सिर्फ कंपनीज़ पे अवेलेबल नहीं है, कंपनीज़ के लिए भी ज़रूरी है टैक्सेशन, पार्टनरशिप के लिए भी जो पार्टनरशिप कर लेते हैं, या इंडिविजुअल्स जो कि टैक्स की नज़र में इंडिविजुअल होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी टैक्सेशन की सर्विसेज को कंप्लाई करें। तो यहाँ पे इनके टैक्स नेटवर्क की बात करते हैं। तो अभी अगर देखा जाए जो इंडिविजुअल की अगर बात की जाए, पार्टनरशिप की बात की जाए, तो ये पाकिस्तान में टैक्स कल्चर उतना ज़्यादा वाइडली सेपरेट नहीं है। कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ नहीं, सारी कंपनीज़ हैं, उनको टैक्सेशन की अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी होती हैं तो वो तो टैक्स नेटवर्क में है। बट इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप अभी टैक्सेशन सिस्टम में आने वाले हैं। आपने देखा होगा कि हर साल IMF की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्योंकि हमने तो लोन लेना ही होता है, चाहे किसी दूसरी गवर्नमेंट से लें या IMF से लें। कोई हम इतनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी तो है कोई नहीं, या हम इतना अच्छा कर रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और हमें लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिर हमारे ऊपर टैक्सेशन की रेगुलेशंस भी इम्पोज करते हैं कि आप ये टैक्स लगाएं, ये टैक्स लगाएं, और वो लगाना ज़रूरी होता है। और इंटरेस्ट रेट आप देखते हो कि आए दिन इंटरेस्ट रेट में भी ऊपर नीचे ये वाली चीज़ें हो रही होती हैं। तो इसीलिए जो आम बंदे हैं, इंडिविजुअल्स हैं या इवन पार्टनरशिप है, उन्होंने भी टैक्स नेटवर्क में आना ही आना है। तो टैक्सेशन की अगर बात की जाए, इसमें इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, कॉरपोरेट को भी मैंने इसमें मिलाया, तो इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर है अगर मैं पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात करूं। और कंज्यूमर मार्केट देखी जाए तो टॉप 10 कंट्रीज़ में हमारा पाकिस्तान आता है। तो जहां पे कंज्यूमर ज़्यादा होंगे वहां पे बिजनेस ऑब्वियसली ग्रो करेगा और वहाँ पे टैक्सेशन का निज़ाम भी ग्रो करेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। और जैसे मैं टैक्सेशन की बात कर रहा था, इसमें इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, कॉर्पोरेट है, तो ये कंपनीज, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल सबकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे इनकी रिटर्न्स फाइलिंग हो, चाहे किसी नोटिस का जवाब देना हो कि फॉर एग्जांपल FBR की तरफ से, किसी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाता है, रिप्लाई देना है, रिफंड्स क्लेम करना है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल करना है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसमें। तो टैक्सेशन का स्कोप मेरे हिसाब से ऑडिटिंग से ज़्यादा बेहतर है। और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ऑडिटिंग का स्कोप कम होगा, लेकिन अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप टैक्सेशन प्लस ऑडिटिंग में जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अभी हम अपनी अनाउंसमेंट की तरफ से आते हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने CA एंटर किया हो या कैफ में उसका टैक्स का पेपर पास हो, ICMA में टैक्स का पेपर पास हो, ACCA में उसने टैक्स का नॉलेज ले लिया हो, या इवन ग्रेजुएशन में भी उसने टैक्स का नॉलेज ले लिया हो, तो उन लोगों के लिए हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम कब से स्टार्ट किया हुआ है, लोग हमें ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको पता चले प्रैक्टिकली कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कॉर्पोरेट, ये किस तरह से ये सारी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो आपको एक कंसल्टेंट लेवल का एक नॉलेज भी प्रोवाइड करे कि जो कि आप सर्विस अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कर लें, अगर कहीं अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको वैल्यू ऐड कर सके,
आप लोकली फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, एक लोकली फ्रीलांसिंग भी होती है, तो वो आप कर लें। तो आपको फॉर्म का लिंक, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप ज़रूर फुलफ़िल कीजिएगा। देख लें, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जिस बंदे ने टैक्सेशन को पढ़ा हुआ है वही बंदा फॉर्म फिल करे। और माजरत कि अगर आपको हमारी तरफ से कांटेक्ट में थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं, तो आप वो ज़रूर फिल कीजिएगा। अगर आप इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, कॉर्पोरेट में इंटरेस्टेड हैं कि प्रैक्टिकली इसको किस तरह से डील किया जाता है, और ये आपका फ्यूचर भी सिक्योर करेगा अगर आप पहले टैक्स करते हो और ऑडिट करते हो। और ये दोनों फील्ड्स का स्कोप है, फ्यूचर भी है, लेकिन टैक्सेशन का फ्यूचर थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ट्रेनिंग प्रोग्राम। अदरवाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपने हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। फ्यूचर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।